नमस्कार, मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, आयुर्वेदिक चिकित्सक, वैद्य, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष। आज हम बात करेंगे 21 तारीख को ग्रहण पड़ने वाला है। 21 जून रविवार के दिन चूड़ामणि ग्रहण। सब लोग भयभीत हैं इस ग्रहण को लेकर कि क्या होगा। देश, विश्व सभी कोरोना जैसी एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। भाई, आयुर्वेद चिकित्सक होने से हमारा इतना दायित्व है कि हम आपको ये बता सकें कि किस प्रकार से आप कम से कम अपने शरीर को सुरक्षित कर सकें। और आपको मिला है ग्रहण, वो भी मिला है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में ऐसा क्या करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी हो बहुत स्ट्रॉन्ग। वैद्य और आयुर्वेद चिकित्सक इस बात को भली भांति जानते हैं। पुराने हकीम होते थे, जो वैद्य होते थे, हम भी वैद्य हैं, साथ में ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, मगर वैद्य भी हैं। तो वैद्य की दृष्टि से आज हम बात करने वाले हैं आपसे। आप बहुत लोग तलाश करते रहते हैं कि कहीं से कोई वैद्य जी मिल जाए तो वो बता दें कि किस प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। हमारे यहाँ कहा गया है कि हम सबसे ज़्यादा ग्रहण काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। औषधि को पवित्र करना हो, यानी कि औषधि को अभिमंत्रित करना हो, औषधि को जागृत करना हो, औषधि को बलवान बनाना हो, उसको जागृत अवस्था में लाना हो, तो उससे हम इस समय की प्रतीक्षा करते हैं। क्या करें आप ग्रहण काल में, किस प्रकार से आप अपनी कुंडली को जागृत कर सकें, यह हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आप अपने घर के एकांत में मंदिर में बैठे तो अति उत्तम। उत्तर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठिए, मंदिर में बैठिए, एक आसन बिठाइए, कंबल या कुशा का, जिस पे आप बैठें। वो इसलिए कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो बनेगी वो डिस्चार्ज ना हो, वो अर्थिंग ना ले जाए, इसलिए कुशा पे या कंबल के आसन पे बैठिए। उत्तर पूर्व की तरफ मुंह कर लीजिए, हाथ पैर धो के ग्रहण काल से पूर्व बैठ जाइए। अब नाड़ी शोधन का अगर आपको अभ्यास है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप नाड़ी शोधन स्वयं कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी एक माध्यम है इसका। पूरक का मतलब जाना, और कुंभक का मतलब रोकना, और रेचक का मतलब निकालना। इस अवस्था को दोहराते रहिए, चंद्र से सूर्य और सूर्य से चंद्र, यह आपकी अवस्था चलती रहनी चाहिए। इससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी तब आप कुछ मिनट बाद होगी आपकी। आप प्रयास करें, इसका प्रयास कुछ दिनों पहले से ही प्रारंभ करने पड़ेगा, तो उससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी। अब आपकी बॉडी किसी भी कुंडलनी के लिए, किसी भी साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ है। इस समय आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होने लगी, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स चलने लगे, उनको प्योर ऑक्सीजन मिलने लगी है। प्योर ऑक्सीजन आपके शरीर में आने लगी है। यही तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का सिस्टम है बॉडी का। आप लाख औषधि खाते हैं, लाख सेवन करते हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो आपके शरीर के द्वारा। भाई, शुक्ल पक्ष से अगले दिन से, यानी कि शुक्ल पक्ष जब हमारा होता है उसके अगले दिन से 3 दिन तक चंद्र नाड़ी चलती है, फिर सूर्य नाड़ी, फिर चंद्र नाड़ी, फिर 3 सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ऐसे चलती रहती है 15 दिन तक, 5 या 15। फिर जब कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष की अमावस आती है, उसके अगले दिन आपकी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। ऐसे ही वो पुनः चलती रहनी चाहिए 3-3 दिन तक। तो समझ लीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। इसमें कोई अगर उल्टा फुल्टा है तो समझ लीजिए शरीर में रोग आने वाले हैं। वात पित्त कफ आपका बिगड़ सकता है। एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जब ये स्वर आपके सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंच जाएंगे तब आप बिल्कुल संपूर्ण एक निरोग काया के स्वामी होंगे। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। और कुछ दिनों तक आप करते रहे। हम कहते हैं 5 साल 7 साल, अगर कोई व्यक्ति है 10 साल कर ले
तो 10 साल में कम से कम वो अपने जीवन के 2-3 साल बचा सकता है। ऐसे करते करते अगर वो अपनी पूरी जिंदगी में 50 साल में 2-2 साल बचाता रहा, 10-10 साल में, तो वो कम से कम अपनी जिंदगी के 10 साल बचा लेगा। ये वेदों के पास सुरक्षित है, ये हकीमों के पास सुरक्षित थे सूत्र, वो जानते थे इस विद्या को, या योगी लोग जानते हैं इस विद्या को। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि कुंडलनी जागरण करते समय हमारी किस प्रकार से मूलाधार से सहस्त्र तक चक्र होते हैं। मूलाधार में जब हम बिल्कुल पद्मासन पर बैठ जाते हैं तो पद्मासन पर हमारे गुदा मार्ग पे 4 कमल दल होते हैं, और इस समय हम पृथ्वी तत्व के स्वामी होते हैं, विद्यमान होता है पृथ्वी तत्व। इस समय गणेश की आराधना करनी चाहिए। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामय निधिनां त्वा निधि, गणेश की आराधना करनी चाहिए। आप करके देखिए ग्रहण काल में अच्छे। इसके बाद हम स्वादिष्ठान में आते हैं, मूलाधार से ऊपर। ये स्वादिष्ठान चक्र हमारा होता है जहाँ हमारा लिंग कहलाता है, लिंग की अवस्था। इसमें 8 कमल दल होते हैं। इस समय स्वादिष्ठान चक्र में हमें ब्रह्मा या सावित्री की उपासना करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर की ऊर्जा बनाने के लिए। इससे भी बहुत सारे रोग होते हैं। अब रोगों का इतना जिक्र नहीं हम कर रहे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम नाभि क्षेत्र में आते हैं। यहाँ कमल दल हमारे 10 होते हैं। इसको मणिपूरक बोलते हैं। इसमें विष्णु और लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए ग्रहण काल के समय। इनके मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। इसके बाद हम हृदय क्षेत्र में आते हैं। जब हम हृदय क्षेत्र में आते हैं तो 12 कमल दल होते हैं, और 12 कमल दल में इसमें अनाहत बोलते हैं। अनाहत, इसमें शिव और पार्वती का वास होता है, या अर्धनारीश्वर का वास होता है। हृदय से जुड़ गए ना, शिव से जुड़ गए, माँ विष्णु और यहाँ शिव। अनाहत, अनाहत हमारा 12 कमल दल होते हैं इसमें। उसके बाद हमारा विशुद्धि चक्र होता है यहाँ गले में। इसको आदि शक्ति अम्बा की आराधना करनी चाहिए हमें। विशुद्धि चक्र में 16 कमल दल होते हैं। 16 कमल दल, 16 कमल दल कहे गए विशुद्धि चक्र में। इनके नाम हैं, इनके अक्षर हैं। जब हम माता रानी की उपासना करते हैं नव दुर्गाओं में, तब हम जब विशुद्धि चक्र पे पहुंचते हैं तो माता कात्यायनी के दिन पहुंच जाते हैं, तो अलग अलग अवस्थाएं आ जाती हैं। माँ कात्यायनी से एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। जब हम स्कंद माता पे पहुंचते हैं तब हम विशुद्धि चक्र पे पहुंच जाते हैं। तो अलग अलग प्रक्रियाएं कही गई हैं इसमें। इसके बाद हम और आज्ञा चक्र, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, आज्ञा चक्र कहलाता है। इसमें 2 कमल दल होते हैं। 2 हमारी नेत्र हैं, 2 कमल दल होते हैं। तो 2 कमल दल में इसमें आत्मा का निवास होता है। आत्मा हमारी इसमें निवास करती है। ये हमारे को बिंदी के एक तरह से कंसंट्रेशन लेवल हमारी हाई करता है। जब हम ओम का चैंटिंग करते हैं, तो इसके ये हमारा जागृत होता है। हम ध्यान की अवस्था में कहीं भी जा सकते हैं। तो ग्रहण काल के दौरान अगर आपको ऐसा योग मिल जाए, सुनने को मिल जाए, या ग्रहण के समय करें, तो समझ लीजिए सारी काया आपकी कल्प हो जाती है। उसके बाद 7वां चक्र होता है सहस्त्र, जहाँ हम चोटी होती है हमारी। ये कमल के समान होता है। चोटी में कमल के समान होता है। पूरा कमल हमारा खिल चुका होता है, सहस्त्र जागृत हो चुका होता है। इसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं। हजारों पंखुड़ियाँ, 1000 पंखुड़ियाँ। इसमें और भी कही गई है, करोड़ों तक पहुंच जाती है संख्या इसकी। लाखों, जब कुंडली जागरण होती है, लाख और करोड़ों तक कही गई है जब कुंडली। तो आपको बहुत कुछ घंटे, नाद, घड़ियाल बजता हुआ सुनाई देता है। तब आप अपने ईष्ट से जाकर जुड़ जाते हैं। बड़ी लंबी साधना के बाद आता है, तब आपकी काया कल्प होती है। अब आप अपने देवताओं के जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अवस्थाएं गुण हैं। आत्मा का इसमें वास होता है और आपका शरीर एक निरोग होता है। मगर ये ग्रहण काल में करने की चीजें हैं। ग्रहण काल में किस तरह से आप ये उपासना करें, आप कुछ ही समय में देखेंगे। जब आप उठेंगे इसको करने के बाद, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। हमने वीडियो कभी बनाया नहीं,
इसलिए बनाया कि आप लोग इस वीडियो को, बहुत आग्रह किया गया हमसे, बहुत कहा गया कि आप वैद्य हैं, तो वैद्य लोग या हकीम लोग या पुराने आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग कैसे अपनी काया को निरोगी रखते थे, कैसे कायाकल्प करते थे, उनकी अवस्थाएं कैसी होती थी। तो वो ग्रहण काल की इंतजार करते थे, और इतना बड़ा ग्रहण आपको मिल गया, जो 3 घंटे से ऊपर का ग्रहण मिलेगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप बड़ी अच्छी साधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप साधना कीजिए और अपनी काया को कायाकल्प कीजिए। और आजकल महामारी के दौर में जब आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी तो रोग तो आपको छुएगा ही नहीं। प्रथम सुख निरोगी काया, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि धन संपत्ति कैसे आए, ग्रह काल कैसे ठीक हो, वो हमने वीडियो अलग से बना दी है। मगर मुख्य है प्रथम सुख निरोगी काया। अगर आप काया के निरोग काया के स्वामी हो जाएं तो आपसे बड़ा धनवान व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके मित्रों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।